हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th के चैप्टर 5 रैखिक असमिका की विविध वाली प्रश्नावली। तो ये एक्सरसाइज 5 है, वो भी आपकी मिसलेनियस मतलब विविध प्रश्नावली, उसके क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज की वीडियो आपको मिल गई है, और नहीं मिली है तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। अब वहाँ से उस वाली एक्सरसाइज को देख सकते हैं और इन क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जो हमने वहाँ पर सीखा था वही यहाँ पर है और कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चन देखेंगे उन्हीं रूल्स पे करेंगे जो इंट्रोडक्शन में आपको 10 to 14 मिनट का इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया गया है, उसी से ही आपके ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो वहाँ पे बताया भी गया है, आपने शायद लास्ट वाली एक्सरसाइज में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे जिसमें आपके ये दोनों तरफ साइन लगे हुए हैं, जिसे हम असमिका का साइन कहते हैं। तो इस टाइप की जो असमिका होती है उसको हम द्वि असमिका कहते हैं, क्योंकि इसमें डबल कंडीशन लगी हुई है, दो साइड ये साइन लगा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम इसका नाम जो रखा गया है वो क्या रखा गया है, द्वि असमिका। अगर एक साइड चिन्ह होता है तो उसको आप सिर्फ चरांक असमिका कह सकते हैं। ठीक है, जब एक चर हो, इसमें एक ही चर है, जब दो चर हो जाते हैं तो आपके आपके दो चर वाली के लिए तो अलग सिचुएशन रहती है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करना आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आपकी एक चर वाले के लिए सॉल्व करना है। तो देखते हैं बेसिकली इसमें हमें सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि ये द्वि असमिका है और द्वि असमिका को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों साइड एक ही साथ ही सॉल्व करनी होती हैं। बस थोड़ा सा आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो x की वैल्यू है, वो जो x है चरपद, वो आपका एक ही साइड है या तीनों साइड है। तीन साइड है ना इसमें, लेफ़्ट, मिड और राइट। ठीक है, ये बीच वाली लेफ़्ट वाली, ये राइट वाली। तो तीनों साइड में x, तीनों साइड तो नहीं है, तीनों साइड अगर है, ठीक है, तीनों साइड अगर x है, सपोज़ इस टाइप का है कि 2x + 2 लेस देन और इक्वल टू 3x - 4 लेस देन और इक्वल टू 5x - 5, है ना। अब तीनों साइड ये x शामिल हो गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम पेयर बना के करते हैं। एक बार इसका पेयर ले लेंगे आप और सेकंड टाइम में इसका पेयर ले लेंगे, मतलब ये कंप्लीट आएगी। पेयर का मतलब है यहाँ से यहाँ तक इसको आप एक ही नंबर मानेंगे। एक बार इस नंबर को, कंप्लीट नंबर को इसके साथ सॉल्व करेंगे और एक बार इस कंप्लीट नंबर को इसके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल अभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस नहीं है। एडिशनल में आपके हरस्वरूप स्वभाव में इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अभी के लिए हम फ़िलहाल इसी को सॉल्व करते हैं। उस हरस्वरूप शर्मा को काफ़ी लोग मनोहर रे के नाम से भी जानते हैं। तो फ़िलहाल हम NCERT मैथ पे बात कर रहे हैं। NCERT मैथ के ये क्वेश्चंस हैं, तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो हमें ये 3x - 4 ये ग्रेटर दैन वैल्यू है 2 से और इक्वल टू है, और लेस देन है 5 से और इक्वल टू है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, इसके हल निकालते हैं। उन्होंने कहा है 1 से लेकर 6 तक असमिकाओं को हल कीजिए। हल करते हैं। फ़िलहाल हमें यहाँ से बीच से x को खाली करना है, तो x को खाली करने के लिए आपको यहाँ से पहले 4 हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, या यहाँ दो नहीं, यहाँ सभी पक्ष आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, सभी पक्षों में 4, और वो भी प्लस के 4 जोड़ने पर। तो जोड़ देंगे, तो इधर 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 लेस देन और इक्वल टू, इधर हमने 4 जोड़ा तो ये 4 चले गए, केवल रह गया 3x। इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। 11 क्यों हो जाएगा, 9 हो जाएगा। गलत कर दिया, 4 ऐड कर रहे हैं ना, मैंने 6 ऐड कर दिया इसको देख के। तो ये 4 ऐड हो गए, 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे, 3 सभी पक्षों में। तो यहाँ लिखेंगे सभी पक्षों में
3 से भाग करने पर, तो राइटिंग थोड़ी हमारी ख़राब है, आप थोड़ा सा बस क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। तो 3 से भाग करके मैं दिखा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ। 3 से इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2। लेस देन और इक्वल टू 3 से इधर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, x रह जाएगा। लेस देन और इक्वल टू 3 बार जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई कैसे रीड करेंगे इसे, देखिए x की वैल्यू 2 से तो बड़ी रखनी है और 3 से छोटी रखनी है। अब इसका आंसर इंटरवल की फॉर्म में दिया हुआ, तो इंटरवल बनाते हैं। तो जब इक्वल टू का साइन आता है तो मतलब ये वाली वैल्यू भी कंसीडर हो रही है, और जब कंसीडर हो रही है ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल यूज़ करेंगे, ये वाला 2, और कहाँ तक जा रहा है, +3 तक जा रहा है, ये भी कंसीडर हो रही है, इसलिए इसे भी हम क्लोज इंटरवल में लिखेंगे इसको। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है। पहले हम इस -3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 लेस देन और इक्वल टू, ऐसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इसको, 6 छोटा है इस वाली वैल्यू से और बराबर भी है या बराबर है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा ये आपका, और प्लस का 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलते हैं। मल्टीप्लाई भी नहीं करते तो हम 3 से दोनों तरफ भाग कर देते तो काम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, और अभी हमने भाग कर ली है, कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं है। ठीक है ना, तो अब क्या करना चाहिए हमें, यहाँ से 12 पहले माइनस कर देना चाहिए दोनों पक्षों से, 3 चौक 12, दोनों पक्षों से हम 12 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी पक्षों से 12 घटाने पर। ठीक है, तो घटा दीजिए, इधर से 12 घटाएंगे तो माइनस का आपका बचेगा 6 ही बचेगा। ठीक है, और चिन्ह तो नहीं बदलेगा माइनस के नंबर से घटाने पर, और इधर से आपका केवल 6x बचेगा और इधर से आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे, लेकिन -6 से भाग करेंगे। ठीक है, सभी पक्षों में -6 से भाग करने पर, जब भाग करेंगे तो भाई माइनस के नंबर से गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो चिन्ह पलट जाता है। तो अब -6 से हमने यहाँ भाग किया तो हमारे पास +1 बचा, ये चिन्ह पलट के आपका ऐसा लग जाएगा और ये वाला भी पलट जाएगा, इस तरफ को हो जाएगा, और 0/-6 0 ही होता है। तो इसको कैसे रीड करेंगे कि x की वैल्यू 0 से तो बड़ी हो और 1 से छोटी हो या बराबर हो। तो ये यहाँ पे बराबर का निशान भी आया तो इसलिए 1 इंक्लूड हो रहा है, इसीलिए क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे बराबर का निशान नहीं है इसीलिए ये ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल। इस तरीके से इंटरवल में आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले को, क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये वाली वैल्यू दी हुई है, तो कैसे भी इसको जो 7/2 है, इस 7/2 को थोड़ा सा आपको आसानी से सॉल्व करना होगा, अदरवाइज़ ये परेशान करेगा आपको, है ना। तो फिलहाल कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम पहले तो दोनों साइड से 4 को हम घटा देते हैं क्योंकि 4 प्लस के हैं। ठीक है, सभी साइड से 4 घटाने पर, वरना आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो। सभी पक्षों से 4 घटाने पर, तो घटा दीजिए, 4 घटाएंगे, यहाँ से माइनस कर रहे हैं 4। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, -7 हो गया, माइनस के 4 और माइनस का 3 7 हो गया। चिन्ह नहीं बदलेगा, ये 4 आपके गए, माइनस का 7x/2 रह गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको यहाँ पे, और ये भी चिन्ह ऐसी रहेगा। अब इसमें से -4 करेंगे तो आपके कितने रह जाएंगे, प्लस के 14 रह जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक ही बार में ख़त्म करेंगे,
ध्यान से देखेंगे, सभी पक्षों में माइनस का 2/7 से गुणा करने पर तो गुणा करने पर ध्यान से देखिए 7/2 है, इसमें 2/7 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक ही बार में सारा काम हो गया। तो यहाँ करके दिखा देते हैं, -7 गुणा माइनस का 2/7। अब चिन्ह पलट जाएगा, आपको ध्यान रखना होगा माइनस के नंबर से गुणा कर रहे हैं। केवल 2 ही टाइम पे चिन्ह बदलता है, एक तो आपके गुणा के केस में और दूसरा भाग के केस में, लेकिन कब, जब आप नेगेटिव नंबर से कर रहे हों। तो यहाँ भी करके दिखा देते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं वरना आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। 2/7 और ये भी चिन्ह पलट जाएगा, 14 गुणा माइनस का 2/7। ठीक है, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ से आपका प्लस का 2 बचा, ग्रेटर देन और इक्वल टू x हो गया। x जो है लेस देन है फ़िलहाल, तो 2 ग्रेटर देन है और x यहाँ ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 2 दूनी -4। ठीक है, तो यहाँ से रीड करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू जो है -4 से ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, इसीलिए क्लोज इंटरवल मतलब इंक्लूड हो रहा है, बराबर का निशान आ रहा है, और 2 से +2 से छोटी होनी चाहिए और बराबर भी होनी चाहिए, तो ये क्लोज इंटरवल आएगा। यही आपका आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो काफ़ी आसान है, टफ़ नहीं है। तो क्या करते हैं, इस साइड में 0 है और इधर 15 है और यहाँ 3/5 है। हम इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे लिखेंगे, सभी पक्षों में 5/3 से गुणा करने पर कर दीजिए -15 गुणा 5/3 लेस देन 3x - 2/5 गुणा 5/3 और लेस देन और इक्वल टू 0 गुणा 5/3। तो देखिए 3 से ये कट गया, 5 बार गया, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, ये तो आपका 0 हो गया। यहाँ कितना रह गया, -25। इधर आपका कितना रह गया, x - 2, कितना रह गया, x - 2, और इस साइड रह जाएगा आपका लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आसान है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में आप 2 जोड़ दीजिए। सभी पक्षों में 2 जोड़ने पर, तो जोड़ देंगे तो इधर 2 प्लस करेंगे तो आपका माइनस का 23 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, -23 हो जाएगा, और लेस देन इधर से 2 चला जाएगा और लेस देन और इक्वल टू प्लस करेंगे इधर 2 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे अगर हम रीड करें इसे इंटरवल लिखने के लिए, तो कैसे लिखा जाएगा कि x की वैल्यू -23 से तो ग्रेटर होनी चाहिए, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल, इधर इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे क्लोज आएगा, और 2 से x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, इस इंटरवल से ये बिलोंग कर रहा है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, वो आपका ये दिया हुआ है, सेम प्रोसेस करेंगे जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में की हुई है। ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 3 में की हुई है, वही प्रोसेस करेंगे। पहले हम यहाँ से ये 4 हटाएंगे, तो 4 हम क्या करेंगे, घटाने पर, सभी पक्षों से 4 घटाने पर, क्योंकि वो प्लस किया है, x खाली करना है हमें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 घटाएंगे तो इधर से 4 घटा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। क्लियर है, 4 इधर से चले गए आपके, तो -3x बटे आपका -5 रह गया। ठीक है, ये कंप्लीट वैल्यू आपकी इस टाइप से है।
समझ में आ गया होगा आपके। और लेस देन और इक्वल टू 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें, वैसे तो ये प्लस हो गया मेरे हिसाब से तो, है ना, ये जो लिख गया आपका, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा आपका, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इधर 4 हमने नहीं घटाए, चलिए इधर 4 घटा देते हैं। तो इधर 4 घटा के हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके, है ना, क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू तो हो गई आपकी प्लस की। अब हम करेंगे 5/3 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर गुणा कर देते हैं, आप लिख लेना सभी पक्षों में, ठीक है। तो माइनस का 16 गुणा 5/3 लेस देन 3x/5 गुणा 3/5 लेस देन और इक्वल टू माइनस का 2 गुणा 5/3 हो गया जी। 5/3 लिखना था, यहाँ पे गलत कर दिया। तो 5 से 5 कट गया और 3 से 3 ये कट गया, ये तो कट होंगे नहीं, 16 और 3 है ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 5 जा 80 अपॉन 3 लेस देन, यहाँ से x बचा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू 5 दूनी 10/3। तो यहाँ पे जो इंटरवल आपका बन के आया है वो आपका आ रहा है कि x की वैल्यू, सॉरी ये क्लोज इंटरवल लगा दिया मैंने, मुझे लगाना है यहाँ पे ओपन, क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं है। माइनस का 80/3 से x की वैल्यू ज़्यादा हो और माइनस 10/3 से छोटी हो या उसके बराबर हो, इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा और ये आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको कुछ इस टाइप की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले 2 को हटाएंगे। अब 2 की हम दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, सभी पक्षों में 2 से, आप लिख लेना सभी पक्षों में गुणा करने पर। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 14 है, प्लस 2 से गुणा हो रही है, लेस देन और इक्वल टू कितना है 3x + 11। 2 से गुणा हो गई तो 2 से ये वाले 2 कट गए और ये आपका 22 हो गया। अब दोनों पक्षों से हम क्या करेंगे, 11 को माइनस कर देंगे। किसको माइनस कर देते हैं, 11 को, 11 घटाने पर। तो जी इधर से 11 घटाएंगे तो 3 रह जाएगा, और इधर से 3x, और इधर से 11 घटाएंगे तो 11 रह जाएगा। अब क्या करें, 3 से भाग कर देते हैं। तो 3 से भाग करेंगे, इधर कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। 1 लेस देन और इक्वल टू 3, यहाँ 3 से कितना रह जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा 3 से भाग करने पर, और ये 11/3 रह जाएगा। तो फाइनली आपका इंटरवल क्या बनेगा, दोनों पे बराबर का निशान है, तो क्लोज इंटरवल 1 से 11/3, 11/3 से छोटा और 1 से ग्रेटर देन, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके, आई होप। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि 7 से 10 तक की असमीकाओं को हल कीजिए और उनके हल को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास 2 असमीका हैं, एक ये है, एक ये है। दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। यहाँ से दोनों के कॉमन x की वैल्यू आएंगी और उन दोनों x की वैल्यूज़ से आपको एक संख्या रेखा पर उस दोनों x की वैल्यूज़ को दिखाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोनों। पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, x की वैल्यू लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इधर +1 है, पहले 1 को हटाएंगे, तो यहाँ 1 से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एक काम करते हैं, इस तरीके से पोर्शन बना लेते हैं। ये वाली इधर सॉल्व कर लेंगे, ये वाली इधर। तो इधर से हमने सॉल्व करना है 1 घटाने पर, आप लिख लेना दोनों पक्षों से 1 घटाने पर। तो 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 5x रह जाएगा और चिन्ह वही रहेगा। 1 घटा देंगे तो इधर हो जाएगा माइनस का 25, कितना हो जाएगा 25। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 5 से भाग करने पर, 5 से भाग करेंगे इधर रह जाएगा x, और +5 से भाग कर रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा, x ग्रेटर देन -5, 5 से बड़ा होना चाहिए x की वैल्यू। इधर सॉल्व करते हैं, इधर 1 जोड़ने पर
और जोड़ देंगे तो इधर 5x लेस देन 24 है, 5x लेस देन 24। अब 5 से पता चल ही गया होगा आपको क्या करना है भाग करने पर, तो कर देते हैं जी, भाग कर देते हैं। तो इधर रह गया x, इधर एक नहीं जोड़ा, चलिए इधर एक जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। और 25 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, 25 को भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से भाग कर रहे हैं। तो यहाँ से फाइनली जो x की वैल्यू आई है वो आई है आपकी लेस देन +5 रहेगी और ग्रेटर देन आपकी -5 रहेगी। अब इसे हम संख्या रेखा पर बनाएंगे तो जी थोड़ा सा कठिन तो है ना, बहुत कठिन है, इतना कठिन है शायद आप इसको समझ भी ना पाएँ। कैसी बातें करते हो आप। तो जी 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 इस तरीके से, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 एंड माइनस का 5 एंड माइनस का 6, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, जितना नीड था उतना ले लिया। अब यहाँ पे बराबर का निशान नहीं है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, नोड। ठीक है, नोड लगाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, 5 तक, +5 तक। यहाँ भी नोड लगाएंगे, बराबर का निशान नहीं है तो ये कहना चाह रहे हैं 5 से छोटा और -5 से बड़े नंबर। तो इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो -5, +5, इस तरीके से ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये सममिका दी हुई है, असममिका दी हुई हैं, तो इन असममिकाओं को दोनों को सॉल्व करते हैं। तो वही इस वाली को सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x - 2 और x + 5 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले हम 2 जोड़ देते हैं। 2 जोड़ने पर तो इधर से 2 कट जाएंगे, आपका 2x रह जाएगा, x प्लस इधर 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। अब x घटाने पर दोनों पक्षों में से x घटा देंगे क्योंकि इधर से x हटाना है, तो x घटा देंगे तो इधर से x घटाएंगे तो x लेस देन 7 आ जाएगा। एक वैल्यू आपकी ये आ गई। इधर से सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 3x प्लस का 6 ग्रेटर देन 2 माइनस x हो गया। क्या करेंगे तो x जोड़ देते हैं, x जोड़ने पर जब x जोड़ देंगे तो हमारे पास इधर हो गया 4x प्लस 6 लेस देन ग्रेटर देन, ये x कट जाएगा तो कितना रह गया 2। आप क्या करेंगे, 6 घटाने पर लिखना आप सभी पक्षों में से, दोनों पक्षों में से, तो इधर रह जाएगा 4x और ग्रेटर देन इधर से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 रह जाएगा। फिर क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, तो भाग करने पर भाग करेंगे तो कितना आएगा, इधर x आएगा और ग्रेटर देन -1। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास जो निकल के आया x की वैल्यू वो लेस देन 7 रहनी चाहिए और ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए। यही तो कह रहे हैं, ये -1 से बड़ा होना चाहिए x का मान और 7 से छोटा होना चाहिए। तो फाइनली इंटरवल हमारे पास क्या बन के आएगा, ओपन है, क्लोज तो है ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बराबर के निशान नहीं है, ये आएगा। संख्या रेखा बना दें तो ये जी संख्या रेखा बना दी, ये 0 लिया, ये -1 लिया, ये -2 लिया और ये -3। इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो -1 पे ओपन और कहाँ तक जाएंगे, +7 पे ओपन तक, ये संख्या रेखा बन गई। यही आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। पहली असममिका आपके पास में ये दी हुई है, 3x - का 7 लेस देन ग्रेटर देन, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2x - का 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, तो क्या करें जी, क्या करें, 7 जोड़ देंगे दोनों पक्षों में। 7 जोड़ने पर जोड़ दीजिए, 7 जोड़ने पर कितना बनेगा आपके पास में, 3x 7 कट जाएगा, 2x इसमें +7 करेंगे तो -5 रह जाएगा। अब दोनों पक्षों से 2x घटाने पर, क्योंकि 2x ही हटाने हैं यहाँ से, तो घटा देंगे 2x तो इधर कितना रह जाएगा, 1x रह जाएगा और इधर -5 रह जाएगा। x की वैल्यू आपकी एक ही आ गई। दूसरी वाली असममिका को सॉल्व करते हैं, वो कहते हैं 6 - x ग्रेटर देन 11 - 2x। अब एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में 2 जोड़ देते हैं, 2x जोड़ने पर
2x जोड़ दीजिए, इधर 2x जोड़ेंगे तो एक कट जाएगा, कितना रह जाएगा 6 + x रह जाएगा, और इधर 11 रह जाएगा, ये 2x कट जाएगा, माइनस का 2 है ना ये, इसीलिए। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों से 6 घटाने पर, 6 घटाएंगे, इधर से 6 कट जाएगा, और इधर से 6 कम कर देंगे 11 में से, तो कितना रह जाएगा 5 रह जाएगा, 6 × 5 = 11 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो फाइनली जो हमारे पास इंटरवल बैठ रहा है वो ये आ रहा है कि x का जो मान है हमारे पास वो -5 से तो बड़ा हो और 5 से भी बड़ा हो, 5 से भी बड़ा हो, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो फाइनली अगर हम यहाँ से एक कॉन्क्लूज़न निकालें तो फ़िलहाल हमारे पास क्या कॉन्क्लूज़न आएगा, तो फाइनली दोनों वैल्यूज़ से अगर हम कॉन्क्लूज़न निकाल रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि x का मान -5 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ कह रहे हैं +5 से भी बड़ा होना चाहिए। तो फाइनली हमारा जो x का मान बनने वाला है वो आपका देखते हैं कहाँ से बनने वाला है। और यहाँ पर दोनों पर बराबर का निशान नहीं है तो ओपन आएगा, ये वाला बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि -5 से भी बड़ा मान चाहिए और 5 से भी बड़ा मान चाहिए, तो भाई पीछे के तो एलिमिनेट होगा इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब 5 से बड़े नंबर्स चाहिए, दोनों इंटरवल्स का एक हमने कंपैरिजन करना है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आई है इसलिए कंपैरिजन करना है और बताना है कि फ़ाइनल वैल्यू क्या होने वाली। -5 से अगर इधर से उठाएंगे तो हमारा यह 5 से बड़े होना चाहिए, तो 5 से बड़े नंबर्स को हमें यहाँ पे कंसीडर करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये दो असमिका दी हुई हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक आपकी असमिका दी हुई है, तो लिखते हैं इस वाली को, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 दूनी 10x - 5 सत्ते 35 हो गया, -3 दूनी 6x माइनस का 3 तिया 9 हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर माइनस है, लेस देन और इक्वल टू 0 है कहानी। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 10 में से 6 गए आपके 4x हो गए, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जोड़ने के बाद में मेरे पास कितने आ जाएंगे 35 और 9 आपके कितने हो जाएंगे 44, कितने हो जाएंगे -44, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 44 जोड़ने पर जोड़ देंगे, इधर से 4x लेस देन और इक्वल टू 44 हो गया, क्या करेंगे 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करेंगे तो इधर x और लेस देन और इक्वल टू 11 है, 11 से x की वैल्यू छोटी और बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और इधर से इस वाली को सॉल्व करते हैं तो कितना है 2x + 19 लेस देन और इक्वल टू 6x + 47, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास इसको सॉल्व करना है, मैं क्या करता हूँ 2x को दोनों पक्षों से घटा देता हूँ, तो घटा देते हैं, इधर रह गया आपका 19 लेस देन और इक्वल टू 2 घटा देंगे तो इधर रह गया 4x प्लस का 47, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब 47 को मैं दोनों पक्षों से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, 47 घटाने पर, तो घटा दीजिए, तो भैया हम चेक कर लेते हैं कितना आएगा 47, 17 में से 9 गए 8 बचे, 3 में से 1 गया 2 बचा, ठीक है, 28 रह गए, माइनस के 28 और माइनस का 28 लेस देन और इक्वल टू 4x। अब क्या करेंगे, पद समझ ही गए होंगे आप, 4 से क्या कर देंगे भाग, तो 4 से भाग करेंगे तो माइनस का 7 लेस देन और इक्वल टू x रह गया, 4 तो गया आपका।
तो फाइनली मेरे पास जो x की वैल्यू आई वो लेस देन 11 आ गई और ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 आ गई। जो इंटरवल मेरे पास बनना है वो इंटरवल बनेगा क्लोज इंटरवल बनेगा, सॉरी। तो क्लोज इंटरवल -7 से 11 तक, +11 तक संख्या रेखा बना के देनी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना पड़ेगा। तो काफ़ी बड़ी संख्या रेखा हो जाएगी। छोटा फॉर्म ऐसे लिखा जाएगा -1 डॉट 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 -7 और -8। बीच वाले नंबर हम खा गए, थोड़ी सी भूख लगी हुई थी इसीलिए हम उसको खा गए। सही है। तो ये हो गया आपका। तो -7 पे क्लोज होगा, है ना। तो अभी फ़िलहाल हमने ओपन बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे डार्क कर देंगे, थोड़ी सी ड्राइंग आती है। तो क्लोज में बना दिया हमने, हो गया ये हमारा आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। वो कहते हैं एक बिलियन है, उस बिलियन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की यूनिट लिखी है। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं आप इस चीज़ को, है ना। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखना है, बीच में रखना है। सेल्सियस पैमाने पर बिलियन के तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए, रेंज ज्ञात कीजिए। सेल्सियस पैमाने पर वैल्यू दी है हमें फ़ारेनहाइट में, लेकिन रहना किस में है, सेल्सियस में रहना है। ठीक है, यही तो कहा उन्होंने। ठीक, सेल्सियस में मांगना है। जहाँ सेल्सियस फ़ारेनहाइट परिवर्तन सूत्र आपको ये दिया है, F = 9/5 C + 32। ठीक है, कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं कि ये फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है वो इस और इस रेंज के बीच में होना चाहिए, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहना चाहिए। तो मतलब इससे ये ज़्यादा रहना चाहिए और इससे ये कम होना चाहिए, यही तो कह रहे हैं वो। और क्या कह रहे हैं कि 77 से तो कम रहे और 68 से ज़्यादा रहे। फ़ारेनहाइट का ये वाला सूत्र लगा देंगे तो 68, F हटा देंगे यहाँ से, वैल्यू लेंगे सिर्फ फ़ारेनहाइट का सूत्र लगाएंगे, 9/5 C + 32 <= 77। 32 दोनों मतलब सभी पक्षों में 32 घटाने पर, 32 घटाने पर तो घटा दीजिए। इधर से 32 घटाएंगे तो 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे और 3 36 बचा। 9/5 C यहाँ से तो गया और इधर से 32 घटाएंगे तो 7 में से 2 गए, 5 बचे और ये 4 आ गए। 7 में से 3 गए, 4 आ गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से। 32 घटाने पर फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 5/9 से गुणा कर देंगे। 5/9 से गुणा करने पर कर दीजिए गुणा। तो जी 36 गुणा 5/9, इधर से 5/9 में गुणा करेंगे। 5/9, 5 से 5, 9 से 9 कैंसिल हो गया, सी रह गया। <= 45 गुणा 5/9। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू आ गई आपके पास में। 9 चौक 36, तो ये हो गया आपका 4 पंजे 20, ग्रेटर सी हो गया। ठीक है, और लेस देन ये वैल्यू बनाते हैं तो 45 पंजे पे बात करते हैं। तो देखो 2 बार जाएगा तो आपका, चलो गुणा ही कर लेते हैं, इतने पढ़े लिखे कहाँ हैं। ठीक है, ज़्यादा पढ़ना लिखना भी ठीक नहीं होता। तो ये कितना आ जाएगा आपका, इतना आ गया। ठीक है, अब इसे हम 9 से भाग करके देख लेते हैं। 9 दूनी हमारे पास 18 होता है, 4 रह गया, 9 पंजे 45, हाँ होता है हमारे पास। ठीक है ठीक है ठीक है, तो कितना आ गया, 25 आ गया। कितना आ गया, 25 डिग्री। मतलब सेल्सियस के स्केल पे वो वैल्यू कितनी होने वाली है, 20 डिग्री से ज़्यादा और 25 डिग्री से कम, इसके बीच में रहेगी। यही आपका आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं 8% बोरिक एसिड के विलयन में 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर उसे डाइल्यूट करता है। ठीक है, परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड 4% से ज़्यादा रहे और 6% से कम होना चाहिए। यदि हमारे पास 8% विलयन की मात्रा 640 लीटर है, तो लीटर को हम थोड़ा सा ठीक करेंगे, लीटर ऐसे लिखेंगे। लीटर हो तो ज्ञात कीजिए
कि 2% बिलियन की कितने लीटर, यहाँ भी ठीक करेंगे, इसमें मिलाने होंगे। वो ये कह रहे हैं कि आपके पास 8% वाला बोरिक एसिड का 640 लीटर बिलियन है। 8% बोरिक एसिड वाला कितना है लीटर में? 640, ठीक है, 640 लीटर है। उसमें वो 2% वाले बोरिक एसिड को और मिला रहे हैं। उसको मिलाने पर उसकी सांद्रता कम हो जाएगी। तो वो सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 4 से ज़्यादा होनी चाहिए और 6 से कम रहनी चाहिए। तो ये पूछ रहे हैं कि हम 2% वाला बोरिक एसिड कितना मिला दें। तो जी हम ऐसा करते हैं, पहले तो हम मान लेते हैं कि x लीटर मिला देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना 2% बोरिक एसिड के बिलियन की मात्रा, x, और वो भी लीटर। लीटर को मैं LTR लिखता हूँ, ठीक है, x लीटर मान ली। अब इस x लीटर को हम मिला रहे हैं, ये मिलाने वाली मात्रा मान ली हमने। तो मिश्रण फाइनली कितना हो गया? संपूर्ण मिश्रण, है ना, संपूर्ण पूरा मिश्रण कितना तैयार हो गया मिलाने के बाद में? पहले था हमारे पास 640 लीटर, पहले कितना था? 640 लीटर था। अब हमने कितना मिला दिया? x, तो x प्लस 640 लीटर हो गया। ये बन के हमारा तैयार हो गया तैयार, ये हो गया। अब वो कहते हैं कि ये जो बन के तैयार हुआ है इसकी सांद्रता 4% हो और 6% हो। यही तो कह रहे हैं, ये जो तैयार हुआ है 4% से इसकी सांद्रता ज़्यादा हो और 4% से इसकी सांद्रता कम हो। पुराने वाले बिलियन से तुलना कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे भाई। ये हम सांद्रता कहाँ से पता कर रहे हैं? पुराने वाले बिलियन से पता कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो देखिए कितना परसेंट? 4%, ठीक है। तो मिलाते हैं, तो देखिए 2% एक्स का लेंगे प्लस, सही है ना, 2% एक्स का जो हमने मिलाया, 2% वाला बोरिक एसिड मिलाया उसका 2% है। हमने जोड़ दिया 8% वाले 640 लीटर का, 640 लीटर का, सही है। ये दोनों बिलियन मिलाने के बाद में इसकी सांद्रता जो है वो जो है कितनी होनी चाहिए? 4% से तो ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 4%। 4% किसका? मिश्रण का, ठीक है, मिश्रण का 4%। समझ गए होंगे आप, मिश्रण का 4% निकाल दिया। दूसरा, इसी विलयन की जो 2% हमने बोरिक एसिड वाला लिया है और 8% हम किसका ले रहे हैं? 640 लीटर वाले का। इसकी सांद्रता कम होनी चाहिए किससे? आपके 6% ऑफ विलयन के, जो मिश्रण आपने तैयार किया उससे 6% से कम होनी चाहिए, ज़्यादा ना हो जाए। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बनी, दोनों को सॉल्व करेंगे और फाइनली आंसर आएगा। तो पहली वाली को सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया? 2x/100 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा? 8 गुणा 640/100 हो जाएगा, ठीक है। 8/100 हो गया ना, परसेंटेज का निशान हटा के, लेस ग्रेटर देन ये कितना हो जाएगा? 4/100 और x प्लस 640 हो गया। समझ गए होंगे अब आप इस बात को, तो बड़े आसानी से, है ना, समझ में आ गया होगा आपके। चलिए तो जी सॉल्व करते हैं इसको। फाइनली हमारे पास क्या आने वाला है? 100 सब तरफ से कट जाएंगे, इधर से कॉमन लेके 100 से गुणा करेंगे इधर से और इधर से सबसे कट जाएंगे। तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा? यहाँ से ये बचेगा 2x प्लस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 का 0, 8 चौक 32 के 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 के 2 हासिल कितने? 3, 8 छंग 48 और 3 कितने हो जाएंगे आपके? चलो जी गुणा कर रहे हैं तो भाई बहुत बड़ा नंबर बैठने वाला है, तो गुणा हम यहाँ से ऐसे कर ले रहे हैं, 0, 8 चौक 32 और 8 छंग 48, ठीक है, 48 हो गए तो आपके 5120, ठीक है, लेस देन इधर 4 से गुणा करेंगे तो 4x प्लस 4 से अंदर गुणा कर देंगे, 4 0 0, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 छंग 24 24 और 1 25, 2560 बैठ गया। ठीक ठीक ठीक। अब हम क्या करेंगे? 2x दोनों पक्ष से माइनस कर देते हैं,
2x घटाने पर 2x घटाएंगे तो हम थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन के लिए भी जगह कर लेते हैं। तो 2x घटाने पर इधर से 2 कट जाएंगे, आपका कितना 5120 लेस देन इधर से 2x घटाएंगे तो 2x प्लस 2560। अब दोनों पक्षों से 2560 घटा देंगे घटाने पर। तो जी 5120 से 2560 को माइनस करेंगे तो 12 में से 6 गए 6 और 10 में से 5 गए 5 और 4 में से 2 गए, ये आपका 2560 ही बचेगा। कितना बचा? 2560 बचा इधर, लेस देन 2x बचा। 2 से भाग करने पर तो इधर x रह जाएगा, 2 से भाग करने पर डायरेक्ट कर दिया और इसे 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 एकम 2 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया और 2 अट्ठे 16, 1280 आ जाएगा। कितना आ गया? 1280 ये आ गया। दूसरी वाली को सॉल्व करते हैं। तो दूसरी वाली हमारे पास है 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ का किसका 8%, 640 का 640 का 8% का 640। ठीक है, हमने उल्टा लिख लिया, आप समझने की कोशिश कीजिए। 640 का 8% है ये, और लेस देन 6% किसका, पूरे मिश्रण का। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ से कितना हो गया 2x बटे 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 गुणा 640 बटे 100। ठीक है, लेस देन ये कितना हो जाएगा 6 बटे 100 x प्लस 640। समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो 100 कट गए, यहाँ से 2x रह गया। अभी हमने 8 और 640 की गुणा करी थी, क्या आया था 5120 आया था। लेस देन यहाँ 100 गया, वो ये सारे कॉमन होके 100 से गुणा कर दी थी हमने सब में। तो ये हमारा 6x हो गया, 6 की गुणा कर लेंगे, 6 जीरो का 0, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 चंग 36 और 2 38 हो गए। तो अब हम क्या करेंगे 2x घटाने पर जी घटा दो तो कितना रह गया 5120 लेस देन 4x, 2x घटा दिया इसमें से प्लस 3840। कितना है 5120 माइनस 3840, 0 12 में से 4 गए 8 बचे और यहाँ पे 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे 4 में 1280। कितना बचेगा? ये आपका 1280 बचा। ठीक है, हमने क्या करा 3840 दोनों पक्षों से माइनस कर दिए, तो यहाँ से कट गए 3840 और इसमें से 3840 घटाने पर हमारे पास आया 1280। और 4x से भाग करेंगे तो 4 से 1280 को भाग करते हैं, 1280 डिवाइड बाई 4, 3 12, 8 आया, 4 दूनी 8 हो गया 0। कितना आया 320 लेस देन x। तो फाइनली जो हमारा, ओहो आपको दिखा ही नहीं, अब देख लीजिए, ये 3840 था, हमने दोनों पक्षों से माइनस कर दिया। क्या करा हमने? माइनस कर दिया। तो यहाँ से ये कट गया, इसमें से घटाया 3840 तो हमारे पास 1280 बचा। अब हमने क्या किया 4 से दोनों पक्षों में भाग कर दिया। तो 4 से ये हमने भाग करके अभी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये दिख रहा होगा आपको, 4 से हमने भाग किया तो ये 0 बचा, ये 0 इधर लगा देंगे, ये कट गया। ठीक है, 320 आ गया ये बचा। तो फाइनली x की वैल्यू जो आ रही है वो कह रहे हैं कि x का मान 320 से तो ज़्यादा हो और 1280 से कम हो। तो हमें कितना मिलाना है? वो बोरिक एसिड 2% वाले की मात्रा, 2% एसिड लिख दे रहे हैं, बोरिक एसिड है, उसकी मात्रा हमें 320 लीटर से अधिक और 1280 लीटर से कम। ठीक है, तब आपका 4 और 6 की सांद्रता के बीच वाला विलयन बन के तैयार होगा। सही है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, उसमें देखते हैं क्या कहते हैं कि आपको 45% अम्ल के 1125 लीटर, ठीक है, कितना 1125 लीटर, बुक में भी आपको लीटर को ऐसे लिखा मिला है, मैं यहाँ पे ठीक कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 45% अम्ल के 1225 लीटर विलयन में कितना पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक परंतु 30% से कम हो जाए। ठीक है, आगे होगी आपको बात समझ में। हम क्या करेंगे, पानी की मात्रा को मान लेते हैं, माना पानी की मात्रा बराबर
x लीटर। और पानी की सांद्रता कितनी है? 0%। कितनी है? 0%। याद है ना आपको भाई, पता होना चाहिए आपको ये बात तो, है ना। कितनी है? 0%। अब ये कहते हैं 25% से तो अधिक हो जाए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 0% वाला जल मिला रहे हैं जिसकी मात्रा x है, और किस में मिला रहे हैं? 45% वाले, वैसे ही लिख दिया लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, आप समझ जाइए, ठीक है। इस विलयन की सांद्रता 25% से हो जाए ज़्यादा, और क्या बनेगा? संपूर्ण मिश्रण यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं रही। मिश्रण कितना हो जाएगा आपका? x प्लस 1125 लीटर। सही है, x प्लस 1125 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस मिश्रण की जो सांद्रता है वो 25% से ज़्यादा होनी चाहिए। समझ गए होंगे आप। ये वैल्यू हो गई 0, बचाइए तो सॉल्व कर दीजिए इसे। तो 45 गुणा 1125/100 ग्रेटर देन 25/100 और x प्लस 1125। सही है। 100 से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो 1125 और 45 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 50,625। कितना आएगा? 50,625। 100 तो कट गए। अब यहाँ 25x, कितना? 25x, और 25 की 1125 में गुणा करेंगे तो आपका 28,125 आएगा, ठीक है। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? 28 जो आपका 28,125 है वो हम दोनों पक्षों से माइनस कर देंगे। तो मैं साइड में माइनस कर रहा हूँ, आप भी माइनस कर सकते हैं अपना। 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेंगे, 4 में से 2। तो ये आपका बचेगा, कितना बचेगा? 22500, 22,500। इधर आया 25x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 25 से भाग कर देंगे। तो जी 25 से इसे भाग करने पर, चलिए करके देखते हैं कितना बैठेगा। डिवाइड बाय 25 लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। भाग करेंगे तो 25 से भाग करने पे 25 नेमा आपका 225 होता है, ये 900 आ गया। तो 900, x का मान 900 से कम होना चाहिए। x का मान 900 से आपका क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब ऐसे ही दूसरी वाली समीकरण को हम बना लेंगे। अभी हमने एक ही तो सॉल्व की है, दूसरी वाली क्या बनेगी कि 30% वाली। कौन सी बनेगी? 30%। अभी हमने कौन सी सॉल्व करी? 25%। तो यही लिखना है आपको, ठीक है। तो 0% वाला जल लिया हमने जिसकी मात्रा x ली है, फिर 45% वाला हमारे पास में कौन है? 1125 है, ले। और ये 30% से कम होनी चाहिए, तो ये 30% से कम कर देते हैं। 30% किसका? मिश्रण का। 1125 प्लस x कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसे फाइनली सॉल्व करते हैं। ये तो ख़त्म हो गया। 45 इंटू 1125/100 हो गया, लेस देन 30/100, 1125 प्लस x हो गया। अब 100 कट जाएंगे, काट दोगे आप। 45 और 1125 की अभी हमने गुणा करी थी, वो था 50,625। कितना था? 50,625, ठीक है। लेस देन 30 की गुणा करी थी हमने, हाँ 30 की भी गुणा की हुई है, वो आएगी आपकी 33,750 प्लस 30x। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों से हम 33,750 को माइनस करते हैं, तो घटाने पर हमारे पास आएगा आपका 16,875 लेस देन 30x। अब 30x से हम इसे भाग करते हैं, तो जी लिख लेते हैं 875 लेस देन x, और यहाँ 30 लिख लेते हैं। तो पहले 3 से काट लेते हैं। 3 9 30, 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 छंग 18, कट गया पूरा। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है 5625/10 लेस देन x। 10 से भाग करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू बनने वाली है 562.5 लेस देन 10 से भाग करने पे एक स्थान के बाद पॉइंट आ जाएगा, लेस देन x। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, आप देख सकते हो कि x का मान मतलब कितना जल आपको 900 से तो कम मिलाना पड़ेगा। x का मान कम है 900 से, तो 900 लीटर से तो कम और 562 लीटर से ज़्यादा मिलाना पड़ेगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 में कहते हैं एक व्यक्ति के बौद्धिक उपलब्धि मतलब आई क्यू मापने का सूत्र दिया हुआ है। आई क्यू बराबर MA/CA गुणा 100। MA क्या है आपका? MA है मानसिक आयु और CA क्या है? कालानुक्रमीय आयु। ठीक है, इसे क्रोनोलॉजिकल एज भी कहते हैं। यदि 12 वर्ष की आयु के बच्चे के एक समूह की IQ आसमिका ये दी हुई है, तो आसमिका को पहले हम नोट कर लेते हैं। जो IQ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है और लेस देन और इक्वल टू आपका 140 है द्वारा व्यक्त हो, तो उस समूह के बच्चे की मानसिक आयु का परिसर ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम आयु का फॉर्मूला लगा देते हैं। IQ का हमारे पास जो फॉर्मूला दिया हुआ है MA/CA इंटू 100 लेस देन और इक्वल टू 140। तो यहाँ पे जो हमें 12 वर्ष दिए, ये हमारी कौन सी आयु है? क्रोनोलॉजिकल आयु है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल आयु मतलब कालानुक्रमी आयु है, तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। और मानसिक आयु का ये रहा आपका मेंटल एज, उसका आपका आंसर या रेंज बना के देते हैं जो उन्होंने मांगा है, परिसर है ना, रेंज मांगी हुई है। तो रेंज बना के देते हैं। तो सॉल्व करते हैं हम, क्या करेंगे, दोनों साइड 12 से हाँ ऐसा करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। 12/100 से गुणा कर देते हैं। 12/100 से गुणा करने पर एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, सभी पक्षों में कर दीजिए। तो 80 गुणा 12/100, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू मेंटल एज 12 गुणा 100 गुणा 12/100 लेस देन और इक्वल टू 140 गुणा 12/100। ठीक है, ये बनेगा। अब हम क्या करते हैं, 12 से 12 कट गया, 100 से 100 कट गया। अब यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 हमने कम कर दिया यहाँ से। 12 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, पहाड़े याद नहीं है हमें। 96 होता है। 96/10 लेस देन और इक्वल टू M मेंटल एज लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ हमारे पास में 12 और 14 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 कम 12 और 4 16, 16/16 168/10। ठीक है, अब डिवाइड कर देंगे तो आपको पता ही होगा, डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 9.6 ग्रेटर देन और इक्वल टू मेंटल एज लेस देन और इक्वल टू 16.8। मतलब उस बच्चे की जो मानसिक आयु है वो 9.6 से ज़्यादा हो या बराबर हो सकती है, लेकिन 16.8 से कम या बराबर हो सकती है। इस रेंज के बीच में उसकी मानसिक आयु है। तो ये आपकी विविध वाली प्रश्नावली कंप्लीट हुई और यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। करते हैं अपने नेक्स्ट वाले न्यू चैप्टर को, चलते हैं। थैंक यू।